एवरीवन, वेलकम टू निकटीच। तो आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 10, दैट इज टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने किया था फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। और यहाँ पे फैक्टर थ्योरम यूज करके और स्प्लिटिंग यूज करके हमने यहाँ पर यहाँ जो हमको एग्जाम्पल का सॉल्यूशन गिवन है उसमें सॉल्व किया है। लेकिन हम डिवाइड वाले मेथड से भी करेंगे उसको। तो सबसे पहले डिवाइड वाले मेथड से करेंगे, जिसमें डिवीजन आएगा पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। पहले सबसे पहले उससे करेंगे एंड देन फिर मैं आपको ये वाला चीज एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला स्टेप दोनों में सेम ही है, दोनों मेथड्स में सेम ही है। दैट इज हमको सबसे पहले रैंडमली एक फैक्टर निकालना है ना। जैसे कि यहाँ पे x-1 आया है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है हमें कुछ यहाँ पे नंबर्स पुट करके देखने हैं। और अगर उस नंबर पे हमारा जो पॉलिनोमियल 0 आ गया तो मैं उसको क्या बोलूंगी, दैट विल बी अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये हमने फैक्टर थ्योरम में सीखा है। ठीक है, तो हम फैक्टर थ्योरम यूज करके एक फैक्टर निकालेंगे। क्योंकि ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमको क्या मिलेंगे, 3 फैक्टर मिलेंगे, x-a, x-b एंड x-c। हमको इस फॉर्म में इस चीज को रिप्रेजेंट करना है। तो एक फैक्टर हमको हिट एंड ट्रायल मेथड, दैट इज फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हमें ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है और जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा उसको हमें देखना है एंड उसके बाद हमें उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ -120, तो -120 के फैक्टर्स क्या होंगे, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेगा, +-60 तक चलेगा। ओके, ये सारे क्या होंगे, 120 के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। मतलब ये सारे नंबर्स जो हैं वो 120 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन अब इनमें से ही हम ये नंबर यूज करेंगे एंड पुट करें। अभी यहाँ पे फिलहाल 1 है तो यहाँ जो हमारे फैक्टर्स होंगे वो सब डिवाइड बाय 1 ही है। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ जो भी फैक्टर्स आते हैं वो डिवाइड बाय 2 हो जाते, और अगर कोई और होता, सपोज 6 होता, तो 2 और 3 दोनों का फैक्टर्स आ जाता। ठीक है, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे, बाकी क्वेश्चंस में। अभी यहाँ पे 1 है तो यही फैक्टर्स होंगे हमारे। एंड अब इनमें से हम ये नंबर्स चूज करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे स्टार्ट करेंगे +-1 से। तो जैसे ही हम +1 यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ 1 का क्यूब -23 इंटू 1 स्क्वायर +142 इंटू 1 -120। मैं +1 पुट कर रही हूँ अभी। यहाँ 1 का क्यूब इज 1, यहाँ पे आ जाएगा -23, यहाँ पे +142 एंड -120। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो दिस इज 143, 1 + 142 इज 143 एंड -23 -120 इज -143। तो यहाँ हमें 0 मिल रहा है, दैट मीन्स 1 x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट करी, 1, तो हमें पॉलिनोमियल 0 मिल रहा है। दैट मीन्स x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर क्या है, एक फैक्टर हमें यहाँ पे अभी हमें मिल चुका है, दैट इज x-1। ठीक है, बाकी 2 फैक्टर्स बचे हैं तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक फैक्टर हमें मिल गया, बाकी 2 फैक्टर्स बचे हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर का मतलब क्या है कि इसको डिवाइड कर लेगा, डिवाइड कर सकता है एक्सप्रेशन को। तो हमारा एक्सप्रेशन है x³ -23, यहाँ पे एक्सप्रेशन फिर से मैं लिख देती हूँ, x³ -23 x² +142x -120। ठीक है, अब नेक्स्ट है, फर्स्ट स्टेप तो हमने फाइंड आउट कर लिया फैक्टर थ्योरम की हेल्प से कि फर्स्ट फैक्टर कौन सा है। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे, हमने पूरा सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। नेक्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड। क्या कर रहे हैं हम, x-1 से
एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 को हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवीजन की डिटेल्ड वीडियो मैंने दे रखी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप उससे एक बार पढ़ लें तो बेटर रहेगा। मैं यहाँ डायरेक्टली डिवाइड करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब को एक्स से, जो फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऊपर लिख दिया जाएगा एंड एक्स स्क्वायर से हम ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, देन माइनस करते हैं तो सबकी साइन चेंज हो जाती है, तो ये तो हो गया कैंसिल, 0 आया। इन दोनों को क्या करें, प्लस माइनस माइनस, 23 माइनस 1 इज माइनस 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, इन दोनों को ऐसे के ऐसे नीचे उतार देंगे जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं। अगेन अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे और इसका फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 22x, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 22x। अब ये माइनस 22x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 22x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 22x, साइन चेंज करेंगे क्योंकि हम ओवरऑल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 120x। फिर ये माइनस 120 को हम नीचे ले आएंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ इसके फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो 120x डिवाइड बाय x, तो क्या बचेगा प्लस 120, प्लस 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x माइनस 120 अपॉन, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्ट आएगा 0। दैट मीन्स हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0। दैट मीन्स अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि येस x माइनस 1 इज अ फैक्टर, कहीं गलती से आपने कुछ गलत फैक्टर निकाल लिया हो, है ना, तो यहाँ क्लियर हो जाएगा कि जो तुम्हारा फैक्टर है वो सही आ रहा है कि नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। ओके, तो यहाँ हो गया। अब हमने पढ़ा है जो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर लिखा जाता है। तो व्हाट इज डिविडेंड हियर, डिविडेंड ये हमारा पॉलिनोमियल है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, एक्स क्यूब माइनस 22x प्लस 142x, सॉरी 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 डिविडेंड है। डिवाइजर क्या था अभी हमारा, x माइनस 1, तो हम एक ब्रैकेट में x माइनस 1 लिख देंगे एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लिख देंगे x स्क्वायर, जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ठीक है, एंड प्लस रिमाइंडर विच इज 0, तो हमको कोई नीड नहीं है इसको लिखने की, प्लस 0, ठीक है, क्लियर, हमने ये स्टेप लिख लिया। नाउ एक फैक्टर हमें मिल गया है और हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, तो क्यों ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करें, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लें, जिससे हमें बाकी के दो फैक्टर्स जो हैं वो निकल जाएंगे। ये तो सेम ही रहेगा, बाकी दो फैक्टर्स इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये सेम लिखा जाएगा x माइनस 1 एंड इधर हम लिखेंगे, अब हमें फाइंड आउट करना है दो नंबर्स जो कि माइनस 22 को रिप्रेजेंट करें, मतलब मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए, 1 इंटू प्लस 120 दैट इज 120 एंड सब ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए, माइनस 22। ओके, ठीक है, तो 120 को हम क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, अब यहाँ पे हमको दो नंबर्स बताने हैं जिससे 120 आए और 22 आए, ठीक है, तो हम ग्रुप कर लेते हैं, 2 2 4 4 2 8 और 3 5 15। क्या 15 8 प्लस 15 करेंगे तो आएगा क्या 22, नहीं आएगा, ठीक है, मतलब ये दो नंबर्स हमारे नहीं हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या लें, नेक्स्ट लेके देखते हैं, 2 2 4
4 3 ज़ा 12 और 2 5 ज़ा 10। तो 12 और 10 को ऐड करने से आएगा 22। यस, आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे दो नंबर्स हो जाएंगे 12 एंड 10। लेकिन क्योंकि माइनस में है तो दोनों नंबर्स हमारे माइनस में होंगे, तभी तो -22 आएगा। और यहाँ दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे, तभी तो +120 आएगा। ठीक है, तो हमारे दो नंबर्स है -12 एंड -10। ओके, तो यहाँ स्प्लिट कर देंगे हम x²। अब इसको लिखेंगे -12x -10x +120, देन x -1। और यहाँ पे अगर हम कॉमन देखें तो क्या आ रहा है? कॉमन x कॉमन आ रहा है, फिर क्या बच रहा है? x -12। यहाँ क्या कॉमन है? -10 कॉमन है, क्या बच रहा है? x -12। माइनस बाहर निकाला तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है। सिंपली हम इसको लिख देंगे x -10 एंड x -12। तो आ गए हमारे ये 3 फैक्टर्स। ओके, हमने सबसे पहले एक फैक्टर थ्योरम से फाइंड आउट किया हिट एंड ट्राई यूज करके। देन उसको हमने जो भी हमारा px है उसको हमने उस x -1 से डिवाइड कर लिया, और फिर उसको रिप्रेजेंट किया हमने x -1, मतलब जो पहला फैक्टर आ चुका था, इनटू क्वेश्चन, क्योंकि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। क्लियर? फिर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो ऑलरेडी हमको सॉल्व करना आता है, दैट इज बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया एंड हमारे बाकी के दो फैक्टर्स भी आ गए। दैट्स इट, हमें यही करना है। बुक में देखते हैं कि बुक में कैसा सॉल्यूशन है एक बार। तो हमने सबसे पहला फैक्टर तो वैसे ही निकाल लिया जैसे हम निकाल रहे हैं। देन वो क्या कर रहा है, ये 23 को और 142 को कुछ इस तरह से स्प्लिट कर रहा है ताकि x -1 बच जाए। कुछ भी हम कॉमन निकालें तो x -1 अंदर बच जाए, इसलिए 23 को उसने लिख दिया -x² -22x² क्यों? क्योंकि यहाँ इन दोनों को जब हम पेयर करेंगे और यहां से x² कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा? x -1, जो कि हमारा पहला फैक्टर है। सिमिलरली 142 को उसने ऐसे स्प्लिट किया क्योंकि आगे वाला नंबर इज -22, तो ये वाला नंबर शुड बी +22x। तो 142 में से 22 हटाएंगे तो क्या बचेगा? 120x। तो इसलिए 142 को उसने लिखा 22 + 120। ठीक है, ताकि इन दोनों को जब हम कॉमन ले, इन दोनों में से कॉमन ले, क्या लेंगे कॉमन? -22x, तो क्या बचेगा? x -1। सिमिलरली यहाँ ऑटोमेटिकली अब अगर 120 कॉमन लेंगे तो x -1 बच जाएगा। अब तीनों में कॉमन किया x -1, तो यहाँ पे आ जाएगा x² -22x + 120। अब नाउ जो हमने किया था बस वही करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके इसको सॉल्व करना है और हमारे तीनों के तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि कैसे स्प्लिट करें। यहाँ पे जो इसके बीच के टर्म्स होते हैं उनको कैसे किस तरह से स्प्लिट किया जाए वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ये डिवीजन वाला थोड़ा बेटर होता है और डिवीजन वाला ही यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यूबिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आगे हम एग्जाम्पल्स में आगे हम एक्सरसाइज अब सॉल्व करेंगे तो और क्वेश्चंस देखेंगे इसके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।